हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो किया था टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, जिसमें मैंने 4 या 5 कंपनी आपको गिनवाई थी, जो कि टॉप 4 या 5 कंपनी एज अ लिस्ट की थी। मैंने कंपेयर किया था, रिसर्च किया था बेस्ड ऑन क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और क्लेम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है अगर 100 आपके पास क्लेम आए तो 100 में से आपने कितने क्लेम आपने सेटल किए। क्लेम अमाउंट सेटलमेंट अमाउंट रेशियो होता है कि आपके पास अगर 100 करोड़ का 100 क्लेम्स का 100 करोड़ का अगर आपका अमाउंट आया, 100 करोड़ का क्लेम आया, तो 100 करोड़ में से कितने करोड़ आपने सेटल करे। यानी कि मेरा अगर 1 करोड़ का क्लेम था तो 1 करोड़ में से मेरा कितना सेटल हुआ। यानी कि 50 लाख दिए इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे, 80 लाख, 70 लाख, 90 लाख। करेक्ट। सो ये जब सब चीजें मैटर करती हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ साथ। करेक्ट। सो अगेन कंपनी के जो नाम है वो लगभग सेम ही है। मैक्स, आईसीआईसीआई, टाटा और एचडीएफसी एंड एक और कंपनी को मैं ऐड करना चाहूंगा, एलआईसी। सो मेरे बोलने के ऊपर मत जाइएगा कि मैंने किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला। मैंने रैंडमली इनके नाम बोले हैं। रैंडमली आप पॉलिसी बाजार पे जाके, बहुत अच्छा टूल है, वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा सस्ता प्रीमियम दे रही है और कौन सी कंपनी कितने अच्छे फीचर्स दे रही है। अच्छे प्लस सस्ता प्रीमियम। करेक्ट। अच्छे फीचर्स प्लस सस्ता प्रीमियम। फीचर्स में अब हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या क्या लेके चल सकते हैं। फीचर्स में एक्सीडेंटल बेनिफिट बिल्कुल मत लीजिएगा। एडिशनल हेल्थ कवर मत लीजिएगा, क्योंकि आपको फालतू में प्रीमियम, क्योंकि 2020 वाली जो मैंने वीडियो करी थी जिसमें मैंने 50 लाख का कवर लिया था, उसमें मैंने एडिशनल 30 लाख का कवर लिया था, जिसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था कि 30 लाख का मेरे को जो कवर पड़ा है वो एडिशनल 5,000 रुपये पे करके उस प्रीमियम पे मेरे को 30 लाख का क्रिटिकल इलनेस का कवर मिल गया है। ठीक है, जो कि आज के टाइम पे वैलिड नहीं है। आज के टाइम पे 30 लाख के कवर के लिए आपको 10, शायद 7-8 हज़ार रुपया, 10,000 का प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। मैंने अभी लास्ट ईयर एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, जो कि 1 CR का पड़ा मुझे। 10 लाख बेस उसका है, बेस कवर, एंड 90 लाख जो है उस पॉलिसी में मेरे को एड ऑन है। ठीक है, तो वो पॉलिसी मेरे को लगभग 21,000 की पड़ी। मैंने अगेन वो पॉलिसी बाजार पे गया, मैंने कई सारी पॉलिसीज का कंपेयर करी। मेरे को मैक्स लाइफ की पॉलिसी अच्छी लगी, जिसमें कि मेरे कम अमाउंट पे अच्छे फीचर्स में मिल रहे थे। 1 CR का मेरे को कवर मिल रहा था, और बाकी फीचर्स मैंने जो होते हैं उनके कि कितना बिफोर का कवर है, मेडिकेशन, बिफोर हॉस्पिटल, आफ्टर हॉस्पिटल, वो सब चीज़ें का कंपेयर करके मेरे को मैक्स का थोड़ा ठीक लगा। मैंने मैक्स का परचेज कर लिया। आपको जिस भी कंपनी का ठीक लगे, आपकी सिटी में जिस कंपनी के अच्छे नेटवर्क हॉस्पिटल्स है, आप उस कंपनी का ले। ठीक है, मेरे कहने पे मत जाएं। अभी मैंने जो 1 CR का टर्म इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा मैंने जो टर्म इंश्योरेंस अभी एडिशनली लिया, उसमें मुझे टर्मिनल इलनेस के केस में 1 CR का कवर है कि अगर बाई चांस कोई भी एक बीमारी, 19-20 या बीमारी में से कोई भी एक बीमारी डॉक्टर मुझे डिक्लेयर कर देता है, तो मैं वो बीमारी को उस लिस्ट में चेक करके इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम डाल सकता हूं कि कृपया मेरे इलाज के लिए मुझे 1 CR तक का फंड दे दे। और मेरी पॉलिसी जो है उसमें 1 CR तक का ही कवर है। अगर मैं 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का भी कवर लेता तो अब भी मुझे सिर्फ अप टू 1 CR वो बेनिफिट मिलता। अलग अलग जो कंपनी में, किसी में 25, 50, किसी में 80, किसी में 70, अलग अलग कंपनी के अलग अलग हैं ये कवर, लेकिन ये फीचर आजकल आपको अवेलेबल है। तो ये फीचर आप चेक कर लीजिए, और ये फीचर चेक करके आप पॉलिसी ले सकते हैं। वो भी सेम प्रीमियम पे। कोई एड ऑन फीचर नहीं है, ये पॉलिसी में इंक्लूडेड फीचर है। तो एड ऑन फीचर मत ले हेल्थ इंश्योरेंस का, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का मत ले, सिर्फ और सिर्फ एक प्रीमियम वेवर आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन लोग टर्म इंश्योरेंस ले, कौन लोग ना ले। तो टर्म इंश्योरेंस वो लोग को लेने की जरूरत नहीं है जो जहां पे आपके हस्बैंड और वाइफ दोनों अर्निंग है और दोनों ठीक ठाक कमाते हैं। ठीक ठाक मतलब कि एक अकेले बंदे की सैलरी से भी घर चल सकता है। उस केस में आप टर्म इंश्योरेंस लेना या ना लेना टोटली आपके ऊपर है। आपके ऊपर कोई, मुझे नहीं लगता फाइनेंशियली कि आपको जरूरत है। अगर आप लेना चाहें तो ले, नहीं लेना चाहें तो मत ले। करेक्ट, दैट्स अप टू यू। नाउ सेकंड थिंग इज कि कब ले। तो बाई चांस आप अकेले सिंगल अर्निंग पर्सन है और आपके जाने के बाद कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तब एक मैंडेटरी ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन एक मैंडेट बन जाता है टर्म इंश्योरेंस लेना, कि आपको लेना ही पड़ेगा। करेक्ट, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कल को अगर आप नहीं रहे तो आपके पीछे फाइनेंशियल चीजों को देखने के लिए कोई नहीं है। करेक्ट। नाउ अब एक पॉइंट और आता है कि और कौन लोग हैं जो जिन्हें टर्म इंश्योरेंस लेने के की कोई खास जरूरत नहीं है, फिर कोई उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। तो उसमें एक जो आएगा वो आएगा आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज
को टर्म इंश्योरेंस का उतना कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में अगर आप चले जाते हैं तो एक क्लोज होता है कि आपकी जगह पे आपकी वाइफ को, स्पाउस को या बच्चों को जॉब मिल जाती है, तो फाइनेंशियली आप फिर भी विल बी एट अ बेटर प्लेस। तो अगेन इट्स अप टू यू, आप लेना चाहते हैं लें, नहीं लेना चाहते मत लें, ठीक है। कवर, अब कवर की बात करें हम कितना कवर लें, तो मोस्टली मेरे फ्रेंड लोगों से बात हुई है लास्ट 1-2 साल में, तो कुछ लोगों के कवर जो है वो क्या हुए हैं, पॉलिसीज जो हैं वो उनकी रिजेक्ट हुई हैं। तो पहली बात तो हम करते हैं कि कितना कवर लें। तो आप टोटल अभी जो आपकी इन हैंड सैलरी है उसका 10 टाइम्स तो कम से कम लें, ठीक है, और उतना ही आप अप्लाई करें, तो मोस्टली आपका जो टर्म इंश्योरेंस है वो आपका सक्सेस हो जाएगा। और कम एज में लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कम एज में क्यों बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए, क्योंकि कम एज में हमें बीमारियां नहीं होती जनरली, तो इंश्योरेंस मिलना ज़्यादा इजी होता है और आपको मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आप लेटर एज में 35-40 की एज में लेंगे तो मे बी कुछ डिसबैलेंस आपके लाइक आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो या फिर कोई पर्टिकुलर बीमारी या कोई चीज़ आपको हो गई हो जिसकी वजह से आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं इशू होगा, करेक्ट। तो टर्म इंश्योरेंस डायरेक्ट वो इशू ही नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप भी कोई भी बीमारी उनको मिलती है, लगता है कि कोई जानलेवा बीमारी आपको हो सकती है, उस फाइंडिंग के बेसिस पे आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस के केस में होता है कि आपको चेक करना होता है कि नेटवर्क हॉस्पिटल आपके आसपास हैं कि नहीं है, सेम आपको टर्म इंश्योरेंस के केस में चेक करना है, 4 या 5 कंपनी में से चूज करते हुए पॉलिसी बाजार पे कंपैरिजन करने के बाद में कि क्या जिस भी कंपनी का आपको इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस समझ आ रहा है, वो उसका ऑफिस आपके नियर बाई है, नियर बाई इन द सेंस आपकी नियर बाई सिटी में हो या आपकी अपनी सिटी में हो, करेक्ट। मेट्रो सिटीज या बड़ी सिटीज में हर जगह सारी कंपनीज का ऑफिस है, लेकिन छोटी सिटीज में आपको ये चीज़ एक बार चेक करनी होगी, या तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करें या फिर कस्टमर सपोर्ट को कॉल करके पूछ लें, तब ही आप टर्म इंश्योरेंस को उस कंपनी के बुक करिए। अदरवाइज अगर उस कंपनी का ऑफिस आपके नियर बाई सिटी में नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में थोड़ा इशू हो सकता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ को अवॉइड करिए। मोस्टली रूरल एरियाज के लिए मैं बोलना चाहूँगा, LIC हर एक छोटी सिटी में LIC का ऑफिस है, तो LIC आप बेधड़क ले सकते हैं। इसके अलावा किसका ऑफिस है किसका नहीं है वो आप अगेन कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करें, आप उनके चेक करें, आप पहले चेक कर ले आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस पे आपको वो पॉलिसी अवेलेबल है कि नहीं है। अदरवाइज कई बार होता है कि आप पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं, फिर वहाँ से रिजेक्शंस हो जाते हैं और फिर आपके रिफंड्स होते हैं, करेक्ट। सो इस रिजेक्शन से बचने के लिए आप पहले ही डिसाइड कर ले, पहले ही देख लें किस कंपनी का इंश्योरेंस आपको मिल सकता है। थैंक यू गाइस।